एक टोयोटा करोला के दरवाजे पर डेंट था। इसके मालिक ने डेंट वाला दरवाज़ा कभी रिपेयर नहीं करवाया। कोई पूछता तो बस यही कहता कि ज़िंदगी की दौड़ में कभी इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर रोकना पड़े। सुनने वाला इसकी आंखों में नमी देखकर समझते हुए और ना समझते हुए ऐसे सर हिला देता। हुआ कुछ यूं कि एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा करोला में कार जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा। अचानक इसने एक छोटे बच्चे को अपनी जानिब दौड़ते हुए आते हुए देखा। इसने अपनी गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उसने बच्चे को अपनी गाड़ी की जानिब कोई चीज उछालते हुए देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी गाड़ी के दरवाजे पर आ लगी। उसने फौरन से ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा देखा, जिस पे काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और झंझोड़ कर बोला, अंधे हो गए वो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। मैली कुचैली कमीज पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और पसमानदगी के असरात वाज़े थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा, मगर किसी ने गाल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू और पंजाबी में बात की और एक नशीबी इलाके की तरफ इशारा किया। उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है और मुझसे उठ नहीं रहा, वजन में बहुत ज्यादा है, मैं क्या करता। बिजनेसमैन बच्चे के साथ नशीबी इलाके की तरफ बढ़ा तो क्या देखता है कि एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में गिरा पड़ा है और साथ ही एक व्हीलचेयर गिरी पड़ी थी। लगता ऐसे था जैसे वजन के बायस बच्चे से व्हीलचेयर संभाली नहीं गई और गिर पड़ी, और साथ ही उसके साथ कुछ चावल भी गिरे पड़े थे, जो कि शायद बाप बेटा कहीं से मांग कर ला रहे थे। बच्चा बोला, साईं मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाओ और उसको कुर्सी पर बिठा दो। अब बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था और रो रहा था। नौजवान बिजनेसमैन के गले में जैसे फंदा सा लग गया हो, वो सारे मामले को समझ गया और इसे अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने नए सूट की परवाह किए बगैर अपना पूरा जोर लगाकर उस आदमी को उठाकर व्हीलचेयर पे बिठाया। उस बच्चे के वालिद की हालत गैर थी। चेहरा खराशों से भरा हुआ था और चेहरा मुकम्मल मिट्टी से अटा हुआ था। नौजवान आदमी भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और वापस आकर कुछ पैसे अपने कपकपाते हाथों से उस बूढ़े आदमी की जेब में डाले और व्हील चेयर को खींचकर ऊपर ले आया। बच्चे और उसके वालिद की आंखों में ममनूनियत थी। उसका बाप उस जवान को आसमान की तरफ हाथ उठाकर मुसलसल दुआएं देता रहा। कुछ अरसे बाद उस जवान ने किसी खैराती इदारे के ताउन से उस कच्ची बस्ती के लिए एक स्कूल खोल दिया और वो बच्चा पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो गाड़ी मजीद उसके पास 5 साल रही, मगर कभी उसने उसको रिपेयर नहीं करवाया। जब भी कोई उससे पूछता तो वो यही जवाब देता कि इंसान को इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर रोकना पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे दिल से और कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है, और जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है। ऐसे ही फिर हमें वो बात रुक के सुननी पड़ती है। हम जहां बीवी, बच्चों, बिजनेस, खानदान की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, वहीं पर हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। इसलिए अच्छा हो कि वो सरगोशियां हम सुन लें, ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत तक ना आए।